टॉपिक रहेगा फाइबर। तो हम न्यूट्रिशन के बारे में हम हमेशा बात करते हैं, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं, आपने पढ़ा भी होगा सुना भी होगा, न्यूट्रिशन के बारे में हम अक्सर बातचीत करते रहते हैं। तो न्यूट्रिशन का नाम जब भी आता है दिमाग में तो एक ही बात आती है कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, हमारे विटामिन, फैट। लेकिन देखिए आज मैं इनकी बात नहीं करूंगा, आज मैं एक ऐसे जो है कि न्यूट्रिशन की बात करूंगा जो जिसकी अहमियत सबसे ज्यादा है, और जो सारे के सारे न्यूट्रिशन है उसके बिना अधूरे हैं, उसके बिना जो है कि प्रॉपर काम नहीं कर पाते। तो वो है हमारा फाइबर। तो फाइबर को हम हमेशा इग्नोर करते हैं, कभी ध्यान नहीं देते। हमें यही नहीं पता कि हमें फाइबर की कितनी जरूरत होती है, फाइबर का क्या रोल हमारी बॉडी के अंदर होता है, हमारी बॉडी में फाइबर जाके क्या करता है, क्या हमारी डाइजेशन पे उसका इफेक्ट होता है। तो इसके ऊपर मोटी मोटी सी बात करेंगे, जल्दी सी 15-20 मिनट में इसको क्लोज करने की कोशिश करूंगा मैं। तो देखिए जो फाइबर होता है वो, जो भी हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं, न्यूट्रिशन हम कितना भी अच्छा ले लें, कितना भी बढ़िया न्यूट्रिशन ले, कितना भी महंगा न्यूट्रिशन ले, कितना भी टाइम ले ले, लेकिन अगर उसमें फाइबर प्रॉपर नहीं है तो क्या होगा कि वो एब्जॉर्ब नहीं करेगी हमारी बॉडी, और उसको डायरेक्ट ही जो है क्या है कि वो पेट के थ्रू और जो है कि स्टूल के रास्ते निकल जाएगा, उसका बेनिफिट हम पूरा नहीं उठा पाते। जो ये कहते हैं ना कि खाना खाता तो बहुत है लेकिन लगता नहीं है, तो वो जब फाइबर हम लेंगे वो लगेगा नहीं बॉडी में, और लगेगा नहीं तो उसके रिजल्ट भी जो है कि बेहतर नहीं आएंगे। इसलिए फाइबर का बहुत बड़ा रोल है। तो देखिए जो रिफ्यूज मटेरियल जो होते हैं बॉडी के अंदर, उनको बाहर निकालने में फाइबर का बहुत बड़ा रोल है। और जब फाइबर हमारी बॉडी में जाता है और जब गंदगी बॉडी से बाहर निकल जाती है, जो ऑर्गन्स, जो हमारी मेन, जो छोटी आंत होती है, बड़ी आंत होती है, उनका काम है, छोटी आंत का मेनली काम होता है जो है कि न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करना। जब भी हम जो खाना खाते हैं, जब हमारी छोटी आंत में पहुंचता है तो वो उसमें से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करके ब्लड में लेके जाती है। लेकिन उसके ऊपर अगर हमने गंदा खाना खा खा के एक लेयर बनाई हुई है हमने उसके ऊपर, तो वो उस न्यूट्रिशन उसके अंदर से बाईपास चला जाएगा, वो उसको ना तो एब्जॉर्ब कर पाएगी ना उसको सेंस कर पाएगी। तो जो फाइबर होता है वो उसकी सफाई कर देता है, उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा लेयर है, जो गंदगी की लेयर है, उसको साफ रखता है। तो फिर क्या होता है कि हमारी जो छोटी आंत है वो प्रॉपरली उस न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करती है। और जब न्यूट्रिशन प्रॉपर एब्जॉर्ब करेंगे तो हमारे जो है कि न्यूट्रिशन बॉडी में प्रॉपर लगेंगे। तो देखिए न्यूट्रिशन सॉरी फाइबर जो है कि दो टाइप के होते हैं मेनली, मैं कई बार पहले बता चुका हूँ, सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। सोल्यूबल का मतलब जो पानी में घुल जाते हैं, इनसोल्यूबल का मतलब जो पानी में नहीं घुलते। तो इनसोल्यूबल के बारे में तो मैं बता रहा था कि हमारी आंतों की सफाई करता है, हमारी बॉडी के अंदर जो गंदगी होती है उसको बाहर निकालता है। और देखिए ये डिजोल्व नहीं होता है, ये बॉडी में जाता है और ऐसे ही जो है कि हमारे पूरी पाचन के अंदर से घूमता हुआ और वापस आ जाता, बाहर निकल जाता है। और दूसरा इसमें से क्या होता है कि जो हमारे गुड बैक्टीरियाज होते हैं, जो हमारी डाइजेशन को मजबूत करते हैं, जो डाइजेशन को अच्छा करते हैं, जरूरी होते हैं, उनका ये खाना होता है। तो अगर हम उनको अच्छा खाना देंगे तो बैक्टीरियाज हमारी बॉडी में, जो गुड बैक्टीरियाज हैं, जो हमारी पाचन के लिए जरूरी हैं, वो बढ़िया पनपेंगे और वो बढ़िया ढंग से काम करेंगे, तो हमारी डाइजेशन इससे मजबूत होती है। तो ये फाइबर जो हो, इनसोल्यूबल फाइबर की बात कर रहा हूँ मैं, जो घुलता नहीं है, ये बहुत ही जरूरी है। अब देखिए सोल्यूबल की बात करेंगे आज, थोड़ी सी ज्यादा हम सोल्यूबल की डिटेल बात जानेंगे, क्योंकि इनसोल्यूबल के बारे में अक्सर बातचीत होती रहती है। तो सोल्यूबल फाइबर जो होता है वो पानी में घुल जाता है। जैसे नमक हो गया, हम पानी में डालेंगे घुल जाता है, चीनी होगी, तो ये सोल्यूबल है, मतलब ये घुल जाते हैं पानी में। तो सोल्यूबल जो चीज है मतलब पानी में घुल जाने वाली, तो जो सोल्यूबल फाइबर होता है वो पानी में घुल के उसको थिकनेस कर देता है, एक जेल की टाइप में बन जाता है, जेली बोलते हैं, जेल की तरह हो जाता है। और वो क्या करता है, जब वो हमारी आंत में जाता है, छोटी आंत में जाता है, तो हमारी आंत उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। और वो एब्जॉर्ब करके उसको ब्लड के रास्ते पूरी बॉडी, पूरे ऑर्गन्स में जो है कि हमारी जो ब्लड है उसके साथ फ्लो करता है। तो वो जो हमारी नाड़ियां हैं अंदर, उनकी सफाई करने में बहुत बड़ा जो है कि योगदान होता है उसका। तो इसके देखिए फायदे क्या है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ कि देखिए आपने कोई ऐसी चीज खाई है जिसमें बहुत ज्यादा शुगर है। हमें तो भाई हमेशा बताते हैं कि शुगर हमें नहीं खाना है, शुगर हमने बिल्कुल छोड़ देना है। तो बिल्कुल बहुत बढ़िया चीज है, शुगर से हमें बेनिफिट कुछ नहीं होता, सारा का सारा हमारे लीवर को जो है कि खराब करता है, और हमारी जो पेनक्रिया है उसके लिए दिक्कत जो है कि पैदा करता है। तो शुगर पेट में जाकर क्या करता है, बॉडी में शुगर लेवल को एकदम से इंक्रीज कर देता है, उसमें ग्लूकोज या फ्रुक्टोज होता है, तो वो डायरेक्ट ही जो है कि हमारे शुगर को हिट करता है और शुगर लेवल ब्लड में एकदम से बढ़ जाता है। और देखिए अगर यही शुगर हम सोल्यूबल फाइबर में मिला मिल सोल्यूबल फाइबर अगर इसके अंदर मिक्स हो जाए, तो ये क्या होगा कि ये शुगर लेवल धीरे धीरे इंक्रीज होगा, एकदम से हिट नहीं करेगा, ये धीरे धीरे बढ़ेगा।
तो इससे क्या होगा, हमारा शुगर लेवल जो है कि एकदम से नहीं बढ़ेगा। तो जो एक हमेशा बताते हैं कि जो इंसुलिन रेजिस्टेंस जो हमारा हो जाता है कि बॉडी इंसुलिन रिलीज करना कम कर देती है या बंद कर देती है, उसके लिए ये बहुत ही बढ़िया चीज है। अगर सोल्यूबल फाइबर के साथ हम हमारा शुगर बॉडी में गया है तो वो उसको थोड़ा सा टाइम लगाएगी, एकदम से जो है कि हिट नहीं करेगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने शुगर खा लेना है सोल्यूबल फाइबर के साथ। शुगर का मतलब हम जो खाना खाते हैं वो भी हमारा ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होता है। जो भी हम खाना खा रहे हैं, जो कार्ब्स ले रहे हैं, वो सारा का सारा ग्लूकोज में कन्वर्ट होके एज एक तरह से हमें ग्लूकोज जो है कि शुगर के रूप में ही हमारे जो है कि ब्लड में पहुंचता है। तो सोल्यूबल फाइबर मिक्स होने की वजह से उसकी जो है कि एक जो लेवल है वो एकदम से इंक्रीज नहीं करता, वो धीरे 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 ब्लड में बढ़ता है। और फिर हमारी बॉडी जो है कि धीरे धीरे इंसुलिन उसके हिसाब से रिलीज करती रहती है, और वो फिर जो है कि हिट नहीं करता, शुगर लेवल को ब्लड में बढ़ाता नहीं है। इसलिए सोल्यूबल फाइबर बहुत जरूरी होता है शुगर को मेंटेन करने में, शुगर लेवल को ठीक रखने में। जो हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस किसी को हो जाता है उसमें भी ये बेनिफिट देता है। देखिए बॉडी जो हमारी पैनक्रिया है वो इंसुलिन रिलीज करती है, और अगर सडनली हमारा शुगर लेवल बढ़ा है तो क्या होता है कि हमारी बॉडी एकदम से जो है कि हमारी पैनक्रिया शुगर, कल जैसे अमित भाई बता रहे थे, एकदम से जो है कि हमारी पैनक्रिया इंसुलिन रिलीज कर देती है। फिर कुछ देर बाद हम फिर कुछ खाना खाते हैं, वो भी सेम वैसा ही खा लेते हैं कि तुरंत शुगर जो है कि एकदम से हिट होता है, तो फिर से वो जो है कि पैनक्रिया हमारी इंसुलिन रिलीज करती है। और ऐसा करते करते वो जो है कि सिग्नल जाता है बॉडी को कि ये कोई ना कोई गड़बड़ है, बॉडी को इतनी जरूरत नहीं होती लेकिन ये बार बार रिलीज कर रहा है, तो कुछ ना कुछ दिक्कत है। और वो जो है कि हमारे हार्मोन्स उसको कंट्रोल कर देते हैं, उसको रोक देते हैं कि भाई आपने इंसुलिन रिलीज नहीं करना है। इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस बोल देते हैं कि अब ये रुकावट बन गया है। तो हमारी बॉडी खुद ही जो है कि इंसुलिन में रुकावट बन जाती है, और उसी उसकी वजह से फिर हमारा जो है कि इंसुलिन डॉक्टर्स बाहर से देने लग जाते हैं इंजेक्शन के माध्यम से, जो इंसुलिन लोग बहुत से लेते हैं। उसकी वजह यही होती है कि हमारी जो पैनक्रिया है वो इंसुलिन नहीं बना पा रही है, उसको जो है कि रोक दिया गया है। तो फाइबर अगर हमारी खाने में प्रॉपर है तो ये उसके लिए बहुत बढ़िया है। तो आपने देखिए बहुत सारे लोग जो है कि रिजल्ट शेयर करते हैं कि मेरा शुगर जो है कि वो ठीक हो गया है। वो शुगर ठीक होने का, शुगर में जो है कि लेवल मैनेज होने का कारण यही है कि आपके खाने में फाइबर ऐड हुआ है। और जब आपके खाने में फाइबर ऐड होता है तो जो आपका ग्लूकोज है वो उसके साथ मिक्स होके चलता है, तो वो हिट नहीं कर पाता, वो स्लो स्लो बढ़ाता है। और हमारी जो पेनक्रिया है वो उसको कंट्रोल कर लेता है, जो इंसुलिन है वो हम उसको कंट्रोल कर लेता है। तो सोल्यूबल फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है शुगर पेशेंट्स के लिए। दूसरा एग्जांपल देखिए मैं देता हूँ कि अगर आपने कोई फैट वाला खाना खाया है, बहुत सारे लोग जो है कि फैट वाला खाना पसंद करते हैं जिसमें ज्यादा ऑयल हो, ज्यादा घी हो, ज्यादा तला हुआ हो, टिक्की छोले वगैरह कुछ खाते हैं बहुत से लोग। तो ये जो है कि एकदम से हमारा उसमें फैट ज्यादा होता है। तो उसमें अगर बॉडी में हमारा सोल्यूबल फाइबर है तो फैट जल्दी से एब्जॉर्ब होगा। सोल्यूबल फाइबर के साथ अगर सोल्यूबल फाइबर नहीं है तो, अगर हमारी बॉडी में सोल्यूबल फाइबर की कमी है तो वो फैट बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेगी। और देखिए पर्याप्त सोल्यूबल सोल्यूबल है उसके अंदर, मिक्स होके जा रहा है, सोल्यूबल फाइबर है, तो वो धीरे 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 जो है कि प्रोसेस होगा, और वो बॉडी उसको एब्जॉर्ब करेगी स्लो। तो फैट को देखिए जब डाइजेस्ट करने के लिए हमारे जो गाल ब्लेडर होता है, जो हमारा पित्त की थैली जिसको बोलते हैं, उसमें एक बाइल नाम का एक केमिकल रिलीज होता है। जब भी हम कोई फैट खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए बाइल रिलीज करती है हमारी बॉडी पित्त की थैली में से। अगर देखिए किसी का गाल ब्लेडर निकला हुआ है या वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो क्या होगा, हमारी बॉडी में जो फैट हम खाते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होते। तो आपने अक्सर देखा होगा जिनकी पित्त की थैली डॉक्टर निकाल देते हैं, उनको ये कहते हैं कि आपने फैटी घी वगैरह नहीं खाना है, क्योंकि आपकी जो है कि बॉडी में पित्त की थैली नहीं है, आपको जो बाइल जो केमिकल होता है वो रिलीज नहीं होगा, तो फैट जो है कि डाइजेस्ट नहीं होगी। लेकिन देखिए अगर वो फैट आप ले रहे हैं और उसके साथ आपने फाइबर को ऐड किया हुआ है, तो वो फैट भी आप बिल्कुल आपकी बॉडी बगैर बाइल के भी उसको जो है कि एब्जॉर्ब कर लेगी, उसको जो है कि डाइजेस्ट कर लेगी। तो सोल्यूबल का जो सो फाइबर है उसका बहुत बड़ा रोल होता है हमारी जो भी न्यूट्रिशन खा रहे हैं, जो भी खाना खा रहे हैं, चाहे फैट खा रहे हैं चाहे कार्ब्स खा रहे हैं, उसको एब्जॉर्ब करने में हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करता है बॉडी की। तो देखिए फैट की हम बात कर रहे थे, फैट को भी जो है कि डाइजेस्ट करने में ये मदद करता है। आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि फैट वाली चीज जो है कि बहुत ज्यादा खाते हैं लेकिन वो मोटे नहीं होते। और बहुत से लोग आपने ऐसे देखे होंगे कि वो बिल्कुल फैट वाली कोई थोड़ा बहुत खा लिया और जो कि वजन उनका बहुत स्पीडली बढ़ता है।
तो इसका मतलब उनकी बॉडी में फैट को जो है कि एब्जॉर्ब करने का, फैट को डाइजेस्ट करने का प्रोसेस जो है कि वो स्लो है और बॉडी उसको स्टोर करती है। उसके उल्टा अगर किसी का फैट जो को डाइजेस्ट करने का प्रोसेस अच्छा है तो वो कितना भी फैट खा ले उनकी बॉडी उसको डाइजेस्ट कर लेती है। तो ये उसके जो है कि एक बाइल जो पित्त की थैली है, बाइल जो केमिकल मैं बता रहा था उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो पित्त की थैली का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी बॉडी में। कई बार डॉक्टर कह देते हैं कि इसका ज्यादा रोल नहीं है, इसको निकाल दिया जाए। देखिए भगवान ने जो चीज लगाई है उस हर चीज का रोल है, वो अगर उसका रोल नहीं होता तो वो अपने आप ही लुप्त हो जाती। उसकी जरूरत ही नहीं होती, भगवान को जरूरत क्या थी उसको लगाने की। वो जो है कि हमारा खाना जाता है उसमें से आवश्यक जो है कि केमिकल जो हमारे होते हैं, एक एसिड ही होता है, पित्त जो होता है वो उस खाने को ब्रेक करने में, खाने को डिजोल्व करने में जो है कि सुनहरी जी का मैसेज है कि उनकी गॉल ब्लेडर निकाला हुआ है। तो देखिए जिनको अक्सर पथरियां हो जाती हैं गॉल ब्लेडर में तो डॉक्टर उसको रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। और पथरी का मेन कारण भी क्या होता है कि जो हम फैटी खाना ज्यादा खाते हैं, जो बॉडी में एक्स्ट्रा फैट स्टोर होता है वो सारा का सारा जो है कि पथरी के रूप में जो है कि स्टोर हो जाता है, या फिर हम कोई ऐसी चीजें खाते हैं। देखिए ये पाचन से संबंधित होता है पथरी का, बीच में पॉइंट आ गया तो इसके ऊपर 2 मिनट में बात कर लेता हूँ। पाचन से संबंधित ही जो है कि दिक्कत आती है पथरी, पाचन अगर हमारी ठीक नहीं है तो ही पथरी बनती है। हम पत्थर नहीं खाते, कोई भी पत्थर नहीं खाता, पत्थर कहाँ से आ जाते हैं? जो भी हम चीज खा रहे हैं हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रही, हमारी पाचन जो प्रक्रिया है वो थोड़ी सी जो है कि वीक हो गई है वो। अब जो हम बीज किसी भी हम फल का या सब्जी का बीज है या उसका छिलका है उसको डाइजेस्ट करने में सबसे ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है। और हमेशा जो है कि बीज में और छिलके में ही सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन होते हैं। लेकिन हमारी बॉडी, हमारी पाचन इतनी वीक हो गई है कि वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती, और वो या तो जो है कि हमारे पेट से सीधा ऐसे ही साबुत ही निकल जाएगा, वो डाइजेस्ट नहीं होगा, या फिर जो है कि वो कहीं ना कहीं जाके इकट्ठा हो जाएगा। और वो कहीं ना कहीं जाके उसको जगह मिल गई इकट्ठा होने की तो वो एक दूसरे के साथ चिपक के छोटा छोटा टुकड़ा, फिर एक बड़ा जो है कि साइज पत्थर की तरह जो है कि ठोस हो जाता है। और फिर वो जब हम उसका अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो वो अलग ही दिखने लग जाता है कि यहाँ कुछ ना कुछ जो है कि, तो वो पत्थर की तरह दिखता है, तो इसलिए उसको पथरी बोल देते हैं, स्टोन बोल देते हैं। तो अगर हमारी डाइजेशन ठीक है तो पथरी बनती ही नहीं है। इसलिए डाइजेशन ठीक तब रहेगा जब हमारी बॉडी में फाइबर प्रॉपर होगा। तो देखिए जो हमारे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इनमें जो है कि प्रॉपर फाइबर होता है, इनके अंदर सोल्यूबल और इनसोल्यूबल दोनों फाइबर होते हैं। अब हमें कितने फाइबर की जरूरत होती है डेली बेसिस के ऊपर, ये एक मैं स्टडी आपको बताऊंगा। देखिए सोल्यूबल फाइबर के बारे में मैंने बताया, इनसोल्यूबल फाइबर के बारे में हम अक्सर बातें करते रहते हैं। इनसोल्यूबल फाइबर हमारी आंतों की सफाई मेनली काम करता है। जो हमारी बड़ी आंत है उसमें जो पानी है, बड़ी आंत का काम है पानी को एब्जॉर्ब करना, तो जो फाइबर जो वहां जाता है तो फाइबर जो है कि अपने साथ पानी को वहां तक लेके जाता है, फिर उसमें से जो है कि आंत पानी को जो एब्जॉर्ब कर लेती है, वाटर लेवल को मेंटेन करके रखती है, हाइड्रेट रखती है। और जो फिर जो हमारा जो कचरा बच जाता है जो फाइबर के साथ, फाइबर उसको निकाल देता है, पेट बिल्कुल साफ रहता है। आपको कब्ज की जिसको शिकायत है उनको अपनी लाइफ में फाइबर ऐड कर लेना चाहिए। अब इसके मैं थोड़े से बेनिफिट भी बताता हूँ कि आपको इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और कितना हमें सबसे पहले तो फाइबर की जरूरत होती है। तो देखिए फाइबर की हमें जरूरत होती है एज के ग्रुप के हिसाब से बताता हूँ, पहले महिलाओं की बता देता हूँ। देखिए महिलाओं को 50 वर्ष या उससे कम, 50 साल से कम की जो भी महिलाएं हैं उनको डेली 25 ग्राम फाइबर की जरूरत होती है, 25 ग्राम। उसके बाद जो है कि 51 से लेके और इससे ऊपर की जो एज की महिलाएं उनकी थोड़ी सी की कम हो जाती है, जो फाइबर की नीड है वो 21 ग्राम के आसपास रहती है, ये एक स्टडी है। और ऐसे ही जो मेल है, जो 50 साल से कम एज के जो मेल है उनको 38 ग्राम, 38 ग्राम जो है कि फाइबर डेली चाहिए होता है। ऐसे ही 51 से ऊपर की जो एज के हैं उनको 30 ग्राम। तो एक मोटा मोटा सा जो दायरा है वो बनता है 25 ग्राम से लेके हमें 38 ग्राम तक फाइबर की जरूरत होती है। तो ये फाइबर हमें कहाँ से मिलता है? ये फाइबर हमें खाने से ही मिलता है, फ्रूट से मिलता है, सब्जियों से मिलता है। तो जो हम खाना खाते हैं, जो हम आटा खा रहे हैं, देखिए गेहूं का आटा हम यूज करते हैं, उसके अंदर फाइबर होता है, लेकिन क्या करते हैं हम, एक तो उसको बहुत बारीक जो है कि पिसाई करते हैं, दूसरा फिर हम उसको छान देते हैं। तो उसमें जो फाइबर है, रफेज जो होता है वो साइड हो जाता है, और जो बिल्कुल जो मैदा बच जाता है नीचे वही हम यूज करते हैं। तो उसमें फाइबर बहुत कम हो जाता है और हमारी डेली की फाइबर की नीड कंप्लीट नहीं हो पाती, इसलिए जो गेहूं की रोटी खाते हैं उनके पेट बढ़ जाते हैं। क्योंकि वो आंतों में जाके ठीक ढंग से डाइजेस्ट नहीं होता, वो अंदर जो है कि एक लेयर बना देता है, ना एब्जॉर्ब होता है ना होने देता है दूसरे न्यूट्रिशन।
तो मोटा अनाज जब हम यूज करते हैं, बाजरा हो गया, जवार हो गया, हमारा जो पहले कल जो बात चल कर रहे थे, साधुराम सर बता रहे थे, अमरपाल अंकल जी बता रहे थे जी, पहले गोचनी का आटा यूज करते थे। वो मोटा अनाज था, उसके अंदर फाइबर की वैल्यू ज्यादा होती थी, इसलिए हमारा पेट सही रहता था। गेहूं को जो है कि हम डेली यूज में प्रयोग नहीं करते थे, जैसे अंकल जी बता रहे थे कि कोई रिश्तेदार आ जाता था तब जाके गेहूं की रोटियां बनती थी। लेकिन जो है कि जब से थोड़ा सा गेहूं का प्रचलन ज्यादा हुआ है, गेहूं की पैदावार भी बढ़ रही है, हाइब्रिड बीज आए हैं, तब से गेहूं ही जो है कि मेन हमारा खाना रह गया है। और उसी की वजह से जो एक शुगर लेवल जो बढ़ता है, शुगर की जो समस्या आई है, गेहूं की देन है सबसे ज्यादा, गेहूं और चावल की। क्योंकि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होता है, और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है वो बिल्कुल एकदम से हिट करता है इसको, अपनी ग्लूकोज को, शुगर लेवल को। तो हमें थोड़ा सा उसके अंदर फाइबर ऐड करके रखेंगे तो वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होगा, धीरे धीरे शुगर लेवल को बढ़ाएगा। जैसे मैं अभी पहले बता रहा था, बहुत बड़ा रोल होता है हमारा फाइबर का। अब देखिए फाइबर के फायदे क्या क्या है। फाइबर अगर हम प्रॉपर ले, तो मैंने बताया कि देखिए फाइबर की कितनी नीड होती है, 25 ग्राम से लेके 38 ग्राम तक हमें नीड होती है इसकी। और एक स्टडी कहती है कि हम जो है कि इंडियन खाना है, उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम बहुत अच्छा खाना हम खाते हैं तो 12 ग्राम ही जो है कि फाइबर ले पाते हैं, उससे ज्यादा फाइबर हमारा पूरा नहीं हो पाता। इसी वजह से ये दिक्कतें आती हैं, ये समस्याएं आती हैं हमारी किचन में, जो है कि फाइबर के जो सोर्स हैं वो बहुत लिमिटेड हो गए हैं। पहले जो है कि हमारी किचन में फाइबर, चना जो हम यूज करते हैं, देखिए मैं डाइट प्लान में हमेशा चना ऐड करता हूँ। चने के अंदर जो है कि 12% के आसपास फाइबर होता है, प्रोटीन भी होता है उसमें। बाकी अगर हम एप्पल या केला खाते हैं, उसमें भी जो है कि 1-2 ग्राम के आसपास भी नहीं होता, 0 पॉइंट कुछ होता है, या सॉरी 2 पॉइंट कुछ होता है, 2.4 के आसपास होता है, एक 100 ग्राम एप्पल में और एक बनाना में। और वहीं 100 ग्राम अगर चना ले रहे हैं तो हम उसमें 12 ग्राम के आसपास जो है कि हमें फाइबर मिलता है। तो जो चना होता है बहुत बढ़िया सोर्स है फाइबर का, बाजरा है वो भी है हमारा। तो इसलिए मोटे अनाज हमें यूज करने चाहिए, और हमेशा आटा तो थोड़ा सा मोटा रखना चाहिए ताकि उसमें फाइबर है वो खत्म ना हो। देखिए जो आजकल हमारी जो चाकी है बिजली से चलती है, मोटर से चलती है, तो उनकी जो स्पीड होती है बहुत ज्यादा होती है, सर्कल जो राउंड होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि वो बहुत गर्म हो जाता है आटा, और देखिए गर्म होने से उसकी जो फाइबर है वो खत्म होता है, फाइबर कम हो जाता है, न्यूट्रिशन भी कम हो जाता है। इसके विपरीत जब हम हाथ की चाकी से जब आटा बनाते थे तो उसमें थोड़ा सा स्पीड स्लो होती थी उसकी, तो आटा गर्म नहीं होता था इतना। और दूसरा जो है कि उसको थोड़ा सा आटे को मोटा रखेंगे तो वो बिल्कुल बढ़िया, उसमें न्यूट्रिशन की वैल्यू भी ठीक रहेगी। तो कोशिश करनी है, ज्यादा बारीक आटा हमने नहीं रखना है। मोटे आटे की रोटी देखिए देखने में थोड़ी सी या छूने में थोड़ी सी हार्ड महसूस हो सकती है, लेकिन हमारे पेट के लिए बहुत बढ़िया है। जितनी सॉफ्ट रोटी होगी वो उतनी ही जो है कि हमारे पेट के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि उसके अंदर फाइबर नहीं है। तो देखिए सबसे पहले तो फाइबर जो है कि हमारी आंतों की जो है कि सफाई करता है, आंतों के लिए बहुत जरूरी है, जो हमारी पाचन है उसको मजबूत करता है। जो अच्छे बैक्टीरियाज, हमारे जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं, उनका ये खाना होता है। तो हम प्रॉपर अगर फाइबर ले रहे हैं तो हम अपने गुड बैक्टीरियाज को अच्छा खाना दे रहे हैं, और वो बढ़िया पनपेंगे और बढ़िया जो है कि हमारी डाइजेशन रहेगी। दूसरा, जिनको कब्ज की शिकायत रहती है, इसका मतलब उनके कहीं ना कहीं खाने में न्यूट्रिशन फाइबर की कमी है। तो हमारा जो फाइबर अगर कंप्लीट होगा, जिसकी नीड 30 ग्राम की है, 25 ग्राम की, अगर वो पूरा हो जाएगा तो आपके पेट में कभी भी कब्ज की शिकायत नहीं रहेगी। अब अक्सर जब हम न्यूट्रिशन स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो है कि फाइबर ऐड करते हैं, तो बहुत सारे लोग बताते हैं जी मुझे पहले पेट साफ नहीं होता था, अब मैं बिल्कुल ठीक है, तो उसकी वजह है वो फाइबर की पूर्ति हो रही है आपकी। और उसके बाद देखिए फाइबर का एक और बहुत बड़ा रोल है कि फाइबर जो है कि हमारे पेट को फुलनेस देता है। हमने सलाद खा ली 1 प्लेट, उससे हमें फाइबर मिल गया तो हमें लगेगा कि यार पेट भर गया है। उसके उल्टा हमने जो है कि चाहे हम घी खा लें या हम जो है कि ऑयल वगैरह जो यूज करते हैं, उससे हमारा पेट नहीं भरेगा, पेट ये लगेगा कि अभी कुछ भी नहीं खाया मैंने। इसका एक डायग्राम भी पहले अमित भाई ने बताया था, बहुत बढ़िया ढंग से समझाया था कि कैसे जो है कि 400 कैलोरी में हमारा पेट बिल्कुल खाली भी रह सकता है, कैसे 400 कैलोरी में जो है कि हम बिल्कुल फुलनेस भी प्राप्त कर सकते हैं। तो जो फाइबर जहाँ हमारे खाने में ज्यादा होगा तो वहाँ हम बिल्कुल फुलनेस महसूस होगी। दूसरा जो है कि हाई बीपी जिसको रहता है, उसमें भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। हाई बीपी को मेंटेन करने में फाइबर बहुत अच्छा रोल अदा करता है। अब देखिए बहुत सारे लोग कहते थे मुझे बीपी की, सुमन आंटी कहते हैं बीपी शुगर सारी समस्याएं थी, वो मैनेज हो गई। तो उसको मैनेज होने का कारण यही है कि उसमें फाइबर प्रॉपर जा रहा है। तो फाइबर जब भी प्रॉपर जाता है तो हमारे बीपी को कंट्रोल करने में हेल्प करता है।
कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी जो है कि मेंटेन करता है। कोलेस्ट्रॉल, जैसे अमित भाई बताते हैं कि कोलेस्ट्रॉल का डायरेक्ट संबंध ही जो है कि हमारे खाने से होता है। जैसा हम खाना खा रहे हैं, हम दूध पी रहे हैं, उससे से हमें कोलेस्ट्रॉल मिल रहा है। तो कोलेस्ट्रॉल जो है कि वो हमारे बॉडी के लिए एलडीएल और एचडीएल दो टाइप का होता है, और उनमें से कुछ कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए जरूरी भी होते हैं। तो उनको संतुलित जो है कि रखता है, बैलेंस बना के रखता है। तो उसमें बहुत बड़ा रोल फाइबर का होता है। दूसरा, हमारे शुगर लेवल को मेंटेन करके रखता है, शुगर लेवल को बढ़ने नहीं देता। ये मैंने अभी बताया था इसकी डिटेल की कैसे हमारी जो पेनक्रिया है उसको जो है कि प्रेरित करता है कि आप इंसुलिन रिलीज कीजिए धीरे धीरे, क्योंकि जो अगर सोल्यूबल फाइबर उसके अंदर मिक्स्ड है तो वो बिल्कुल धीरे धीरे से ब्लड शुगर को इंक्रीज करता है, और बहुत सारी बीमारियों के जोखिम को कम कर देता है। जैसे कि देखिए, हार्ट सबसे मेन है, हार्ट की बीमारी, डायबिटीज टाइप 2, और दूसरा ये जो है कि हमारे कैंसर तक की जो समस्याएं होती हैं वो भी हमारे खराब खाने की वजह से होती हैं, वो जो हमारा फाइबर है उसकी कमी की वजह से होती है। तो हमें अपना प्रॉपर फाइबर लेना है। मैंने अभी एज ग्रुप के अनुसार बताया था कि 50 साल से कम एज की जो महिलाएं हैं उनको 25 ग्राम डेली चाहिए होता है। 50 साल से ऊपर की जो महिलाएं उनको 21 ग्राम चाहिए होता है। 50 साल से कम एज के जो पुरुष हैं उनको 38 ग्राम, और 51 साल से ज्यादा आयु के जो पुरुष हैं उनको 30 ग्राम फाइबर की जरूरत होती है। अब देखिए, हमारा जो न्यूट्रिशन है उसके अंदर एक्टिव फाइबर कम्प्लेक्स है और एक्टिवेटेड फाइबर है। तो एक्टिवेटेड फाइबर जो है कि वो डाइटरी फाइबर है हमारा, जो है कि इनसोल्यूबल है, वो घुलता नहीं है। वो हमारी आंतों की सफाई के लिए, हमारे जो बैक्टीरियाज हैं उनके लिए, हमारे पेट की सफाई के लिए, कब्ज के लिए बहुत ही बढ़िया जो है कि काम करता है। और दूसरा जो हमारा सोल्यूबल फाइबर है, एक्टिव फाइबर कम्प्लेक्स, ये सोल्यूबल फाइबर है। ये हमारी जो है कि शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए, बीपी को मेंटेन करने के लिए, हमारी आंतों की सफाई के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। तो दोनों टाइप का फाइबर हमें बिल्कुल प्रॉपर लेना है। आपके डाइट प्लान में जो है कि कम से कम 2 टैबलेट होती हैं फाइबर की, आप इसको बढ़ा के 6 तक भी प्रतिदिन ले सकते हैं। उसके ऊपर लिखा हुआ है जो कि आप एक बार जब खाना खाते हैं उस टाइम में आप 2 टैबलेट एक बार में ले सकते हैं, और जो है कि मैक्सिमम जो है कि 3 बार ले सकते हैं। तो 6 टैबलेट तक आप इसकी ले सकते हैं। उसके बाद जो है कि आपका फाइबर कंप्लीट हो जाता है। तो ये वेट जो लॉस होता है उसमें भी बहुत बढ़िया हेल्प करता है। किसी का वेट स्ट्रक हो जाता है उसको भी जो है कि ये हेल्प करता है। और देखिए, जब फाइबर हमारी बॉडी में पूरा होता हो जाता है तो फिर हमारी बॉडी एक अलग ही जो है कि फीलिंग आती है, अंदर से अलग ही खुशी महसूस होती है। हमारी डाइजेशन जो सिस्टम है, डाइजेस्टिव जो सिस्टम है वो बहुत प्रॉपर काम करता है। पेट में कई बार जो है कि दर्द महसूस हो जाता है, किसी किसी को ऐंठन महसूस हो जाती है, तो वो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके खाने में फाइबर की कमी है। तो हमने फाइबर को समझना है। फाइबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशन भी फाइबर के बिना जो है कि प्रॉपर काम नहीं करेगा। अगर आप न्यूट्रिशन पूरा ले रहे हैं लेकिन उसमें फाइबर नहीं है, तो फाइबर जो है कि हमारे न्यूट्रिशन को, हमारे खाने को, हमारी जो अच्छी चीज है खाने में से जो जूस निकलते हैं उनको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, कभी भी इसको इग्नोर नहीं करना है। इसलिए आपको सलाद ऐड की जाती है, आपने सलाद ज्यादा खानी है, फ्रूट खाने हैं, और आपने भुने हुए चने जो है कि सबसे ज्यादा फाइबर उनसे मिलता है। चने में सबसे ज्यादा फाइबर होता है, और सबसे इजी होता है, सबसे, मैं ये कहता हूँ, सस्ता भी होता है। तो आपने जो है कि चना जरूर यूज करना है। तो थैंक यू। ये आज फाइबर को लेके मेरी छोटी सी एक टॉपिक था जी। दुबे जी का हैंड रेज हुआ है, अमित एक बार देखना प्लीज। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। जी जी। गुड मॉर्निंग शिव जी। सर आज 2 दिन हो गया मुझे सर, सिर के बीच वाले हिस्से में कुछ दर्द सा महसूस हुआ है 2 दिन से जो है। तो मैं इसके बारे में जानकारी लेना चाह रहा था। सर क्या क्या करें क्या ना करें, डॉक्टर को दिखाएं या ना दिखाएं जो। देखिए, किस टाइप का दर्द है और किस वजह से, सोने की वजह से, पोस्चर की वजह से भी हो सकता है। कहाँ दर्द बता रहे हैं आप? बिल्कुल बीच वाले हिस्से में सर, पीछे भी नहीं आगे भी नहीं, बीच वाले हिस्से में जी, सर देखिए, हल्का। ये सर्वाइकल पेन भी यहीं पे होता है, यहाँ से लेके और नीचे गर्दन तक जाता है। सर्वाइकल पेन भी हो सकता है, और जो है कि आपने ज्यादा ऊंचा तकिया लगा लिया उसकी वजह से भी हो सकता है, जी। या गैस की वजह से भी हो सकता है। लेकिन गैस का दर्द जो है कि ज्यादातर पीछे की साइड नहीं होता। पीछे की साइड जो दर्द होता है वो मोस्टली सर्वाइकल की वजह से होता है।
तो जी आपने थोड़ा सा गर्दन की एक्सरसाइज करनी है, जो सर्वाइकल के लिए, जो मैं अक्सर बताता हूँ कि आगे से आपने इसको प्रेस करना है हाथों से, और इसको रोकना है ऐसे पीछे से, साइड से। आप अगर उसमें रिलैक्स महसूस करेंगे 5 मिनट में ही, तो आप समझ जाना कि आपको सर्वाइकल पेन है। अगर फिर भी कोई समस्या रहती है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। जी सर, जी सर, थैंक यू सर। जी, तो कंटिन्यू कीजिए अमित। तो सबने बहुत बढ़िया आज फाइबर के बारे में बताया। फाइबर का अभी भी एक रिपोर्ट आई थी, उसमें फाइबर को भी एक मेजर न्यूट्रिएंट माना गया है। पहले हम सिर्फ प्रोटीन, कार्ब और फाइबर, उसकी फैट की बात करते थे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में। अब इसको भी मैक्रो न्यूट्रिएंट का दर्जा दे दिया गया है फाइबर का। इसमें भी 1 ग्राम में हमें 2 कैलोरी मिल जाती है। और फाइबर जो है इतना सख्त जरूरत है, लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। जो सर ने बताया सॉल्यूबल फाइबर, इनसॉल्यूबल फाइबर, जब भी हम इसको अपनी डाइट से बाहर निकाल देंगे तो प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो जाएंगी। सॉल्यूबल फाइबर का एक थंब रूल आपको बता देता हूँ कि सॉल्यूबल फाइबर वो है जो पानी निकालता है। मान लीजिए मैंने खाना खाया और उसके साथ मैंने कोई फल भी खाया या कोई सॉल्यूबल फाइबर खाया, तो वो क्या करेगा, उस खाने में से उस पानी को सोख लेगा, क्योंकि वो पानी में घुलनशील होता है। जब वो पानी उसमें से सोख लेगा तो ये जेल की फॉर्म में हमारा खाना बन जाएगा, और ये जेल की फॉर्म में जब खाना बना रहेगा तो डाइजेशन धीरे धीरे होगी। धीरे धीरे जब कोई चीज होती है तो उसमें से सारे न्यूट्रिशन बाहर निकलेंगे, उसको फुलनेस की फीलिंग रहेगी, आपको जल्दी जल्दी भूख नहीं लगेगी। और फाइबर की एक खास बात यह होती है कि फाइबर जैसा लिया है ऐसे एज इट इज बाहर आ जाता है। फाइबर में बहुत कम कैलोरीज मैंने बताई होती है। ये मतलब सिर्फ हमारी डाइजेशन को और इनको सपोर्ट करता है। अगर आपने इसको नहीं लिया तो आप देखोगे जो कॉन्स्टिपेशन हो गया, जो आपने खाया, वो मतलब आप स्टूल्स में पहचान कर लोगे इस चीज की कि भाई हमारा फाइबर कम है। और जो आजकल एक प्रोस्टेट कैंसर और एक और चल रहा है जिसको पाइल्स कहते हैं, ये फाइबर्स के ना होने की मेहरबानी है। अगर आप फाइबर पूरे लेते रहोगे आपका वेट मैनेज रहेगा, क्योंकि मैंने बताया अभी उसमें फुलनेस की फीलिंग रहेगी तो वेट वैसे कंट्रोल रहेगा। ब्लड शुगर के लिए तो रामबाण है। उसके बाद आपका एक कार्डियोवास्कुलर जो हेल्थ होती है, जो है हार्ट के लिए तो फाइबर मतलब सख्त जरूरत है। कोलेस्ट्रॉल एकदम से डाउन जाता है। ये तो सारे डॉक्टर्स कहते हैं, बड़े बड़े पॉडकास्ट में कहते हैं कि भाई आप फाइबर नहीं ले रहे हो तो आप हार्ट को जोखिम में डाल रहे हो। और आपका बॉडी वेट मैनेज हो गया तो आपका सारी प्रॉब्लम मैनेज होगी। कॉन्स्टिपेशन मैनेज हो गया। और आजकल एक और नया ब्रेन खोज करा है, जैसे ये हमारा ब्रेन है ऊपर, ऐसा ही एक ब्रेन बताया गया है जो गट बोलते हैं जिसको। गट जो है वो भी ब्रेन की श्रेणी में रख दिया है। उस उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं। अगर आपने उन बैक्टीरियाज को अच्छा खाना नहीं दिया ना तो आप 100% बीमार हो जाओगे। ये लिख के देता हूं मैं ये बात। क्योंकि जो गट हेल्थ है, ये गट हेल्थ इतनी इंपॉर्टेंट बताई गई है कि अगर मान लीजिए गट सही नहीं है ना तो आपको सुसाइड के भी मतलब फीलिंग्स आ सकती हैं। इतने गंदे हार्मोन्स रिलीज होते हैं अगर आपका गट ठीक नहीं है। और आप अगर गट को ठीक रखोगे तो आपकी सारी खासतौर से जो इमोशनल बिहेवियर है ये ठीक हो जाएगा। अब गट को चाहिए क्या? गट को चाहिए फाइबर। आप फाइबर दो। और आप उसको, ये जो हम दही खाते हैं ये दही जरूरी है। फाइबर में आपको सॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल 2-3 तरह के फाइबर्स होते हैं, इन्हीं को दिए जाओ। आपके अच्छे फ्रूट्स खाए जाओ। और होल ग्रेन व्हीट्स, जैसे सबने बताया, हमारे बार्ले, जौ है, जौ बहुत बढ़िया फाइबर है। और एक रूटेड जो वेजिटेबल्स होती हैं ये अच्छा फाइबर बताया गया है। जो रूटेड यानी जो जड़ जिनकी होती हैं, जिसमें जैसे हमारी गाजर हो गई, मूली हो गई, सलगम हो गई, ये सबसे जबरदस्त फाइबर बताए गए हैं। आप इनको खाते रहो, डायबिटीज कंट्रोल हो गया, हार्ट हेल्थ अच्छी होगी, वेट मैनेज हो गया, और चाहिए क्या, कॉन्स्टिपेशन दूर हो गया। कॉन्स्टिपेशन से ही 80% बीमारी बन जाती है। अगर आप खाना पाचन सही कर रहे हो तो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व है। गैस नहीं बनेगी तो आप समझो कि भाई आप फिट हो। और गैस रहेगी, ब्लोटेड रहोगे, डकारें आएंगी, इसका मतलब फाइबर नहीं ले रहे हो। फिर आप न्यूट्रिशन ले रहे हो, वो सारा एक्सक्रीट हो जाएगा एज इट इज। तो फाइबर की इंटेक को बढ़ाओ। बढ़िया टॉपिक था आज का, मजा आ गया। और जो सर ने दो हमारे न्यूट्रिशन बताए हैं, एक्टिवेटेड फाइबर और एक फाइबर कॉम्प्लेक्स, इनको हमारे डाइट प्लान में दिया भी गया है। तो आप उसके हिसाब से डाइट प्लान में उसको जरूर रखो, उसको स्किप नहीं करना है उसको। क्योंकि एक बार हमारे अरुण सर ने भी बताया था कि जब आप इतने भर के सलाद खाओगे, उतना ही फाइबर अगर आपको 2 टैबलेट्स में मिल जा रहा है तो कितना सस्ता है। आप सोचिए, बाजार में जाओगे इतने सलाद खरीदने के लिए, उनको काटोगे, फिर खाओगे, फिर पचाओगे। वो सॉल्यूबल फाइबर अगर आपको 2 हमारे टैबलेट में मिल जाए और इनसॉल्यूबल फाइबर हमारा एक शेक में मिल जाए एक्स्ट्रा, तो आप सोचिए कितना बेनिफिट मिल रहा है हमें और कितना सस्ता पड़ रहा है हमें। ये लॉजिकल थिंकिंग है जो आपको डेवलप करनी है, आपको समझ में आएंगी सारी चीजें।
तो जुड़े रहिए, कल फिर हम दूसरी नई टॉपिक के साथ आएंगे आपके सामने, नए वर्कआउट कोच के साथ। एक बार चैट बॉक्स में अमित, एक बार चैट बॉक्स में बिंदु भार्गव जी का मैसेज है, देखिए उन्होंने हाँ, लिखा है। उन्होंने पूरा होटल की रेसिपीज बता दी कि उन्होंने घर पे जो है गाजर का हलवा, अब उसको बात करके भी ना मुंह में पानी आ जाएगा। गुलाब जामुन। लेकिन देखिए इनका ब- डेडिकेशन देखिए कि ये कह रहे हाँ थे जी। ये सब चीजें बनी थी लेकिन इन्होंने इनको नहीं खाया। हाँ बहुत जी, बढ़िया, बर्फी तो बनी। बैटिंग करेंगे बिल्कुल इनके लिए। देखिए ये एक डेडिकेशन होता है, एक समझ होती है। आपके सामने कुछ भी रखा हो, आप उसको नहीं खा रहे हैं तो आप इसका मतलब आपने अपने ऊपर कंट्रोल किया है, तो ये कंट्रोल ही चाहिए होता है। जी फिटनेस का बिल्कुल। राज यही है। जब आपने अपने मन के ऊपर काबू करना सीख लिया तो समझो कि आप फिट हो गए। क्योंकि जो हेल्थ हमारी खराब होती है वो इसी वजह से होती है कि यार थोड़ा सा खा ले। अब इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि रिश्तेदार आए हुए थे, उन्होंने भी कहा था, उन्होंने कोशिश भी की थी कि आप खा लो। तो अक्सर यही होता है कि जो हमारे आसपास जो लोग होते हैं वो हमें ये कहते हैं कुछ नहीं होता, खा लो खा लो खा लो, और हम जो है कि खा लेते हैं। लेकिन इसी चीज को हमने जो है कि नो करना सीखना है कि नहीं, मेरे लिए ठीक नहीं है तो मुझे नहीं खाना। तो बहुत देखिए बढ़िया। सर, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। मेरे साथी अभी ये इस चीज का नाश्ता करके गए हैं। ये एक ब्रेड है, टेबल पे रखा हुआ है, और मैंने अभी इसको देखा, इसमें 335 कैलोरी है सिर्फ एक इतने से पैकेट में, 335 और कैलोरी है। देखिए पेट भी नहीं भरेगा इससे, उसको ये लगेगा कि मैंने कुछ खाया ही नहीं है, और जी। 335 कैलोरी वो ले चुका है। जबकि हम जो शेक पीते हैं हमारा उसमें सिर्फ 250 कैलोरी होती है। देखिए सर, लिखा भी हुआ है 335 किलो कैलोरी, और लोग इसको जी। मतलब यही नहीं पढ़ पा रहे कि इसमें है क्या और हम क्यों खा रहे हैं इसको, बस खा के चलते बने। और इसमें न्यूट्रिशन देखो कुछ नहीं मिलेगा, ब्रेड है नहीं ये। है सर, नहीं है, जीरो है, सारा तो ये, फ्रुक्टोज है। जी जी, तो ये जो है कि ये खाना आप उन्होंने खा लिया, 10-15 मिनट बाद उनको फिर से जो है कि क्रेविंग होगी, भूख लगी, क्योंकि ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है। जी बहुत बढ़िया। तो थैंक यू, कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ। नमस्कार। नमस्कार सर।